सबसे पहले और सभी सेक्टर में आपका बहुत आभार है। आपका पुराना नाता रेगदर की जनता के साथ में रहा है। यहाँ की जनता ने तो आपको भले ही समय ध्यान नहीं मिला हो, लेकिन सरकार ने जरूर दिया है। इसलिए जनता के विकास कार्यों के लिए आप किस तरह से देखेंगे? पहले तो मैं मीडिया के साथियों ने जब बधाई दी है तो निश्चित रूप से साथियों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एक बहुत ही व्यक्तिगत ताल्लुक आप लोगों से रहे, विशेष रूप से मंडार की मीडिया से। आप लोगों ने एकदम जो है व्यक्तिगत रूप से रुचि ली है। हम लोगों ने अगर कोई काम जो है जनता के बीच में ले जाने के लिए आपके माध्यम से दिया है तो उसे बखूबी आप लोगों ने निभाया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और जहाँ तक प्रश्न है, राज्यसभा सांसद बनने के बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, भले ही हम लोगों ने चुनाव में कामयाबी नहीं हासिल की, उसके बावजूद भी लगातार सक्रियता से हम लोगों ने यहाँ के क्षेत्र के काम किए हैं। क्षेत्र के अंदर जो है अनगिनत ऐसे कार्य हुए हैं जो कांग्रेस की सरकारों में हुए, जो 2008 से लेकर 13 का जो कार्यकाल था कांग्रेस गवर्नमेंट का, उसमें अनगिनत कार्य मैंने मेरे माध्यम से आप लोगों के सहयोग से करवाए। उसके अलावा अभी जो पिछले 1.5 साल के अंदर भी महत्वपूर्ण कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। ITI भवन अभी पास में ही बनकर के तैयार हुआ है। यहाँ पर भी एक मांग उठी थी, सरपंच ने साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ये मांग उठाई कि साहब यहाँ पर जो है PSC और CSC किया जाए। इसके लिए मैं अपनी अनुशंसा दे चुका हूँ और ये तय कर लिया गया है कि एक विधानसभा के अंदर एक CSC दी जाएगी। उसके लिए मंडार को हमने पहले से चिन्हित कर लिया है। निश्चित रूप से वो कार्य अतिशीघ्र हो जाएगा, उसकी स्वीकृति बहुत जल्द राज्य सरकार करेगी। रही बात यहाँ पे विकास के अन्य कार्यों की, मैं समझता हूँ कि हम लोग मिल करके तय करें कि क्या और कार्य यहाँ होने चाहिए जिसका लाभ पहुँचे। अभी मालूम चला था कि मंडार से आगे की जो सड़क है जो आगे रानीवाड़ा की तरफ जाती है, उस सड़क के को फिर से जो है मेंटेन करने की बात है या चौड़ा करने की बात है, जो भी है उस पर कोशिश करेंगे कि डब्ल्यूडी के माध्यम से एक बजट सेंक्शन हम लोग करवाएँ ताकि इस सड़क को दुरुस्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त भी जो भी विकास के यहाँ पे काम होंगे निश्चित रूप से हम करेंगे। MPLED फंड अभी बंद है, इस वक्त एक रोक लगी हुई है मोदी जी के द्वारा। मैं समझता हूँ कि जब भी MPLED फंड खुलेगा, अनुशंसा करने की हम लोगों में जिस समय जो है हमें जो क्लियरेंस मिलेगी, उस क्लियरेंस के बाद हम लोग जो है इस क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से उस MPLED फंड का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि क्षेत्र को विकास की दृष्टि से। सड़क की बात निकल कर सामने आई है तो यहाँ की जनता बहुत परेशान है, जो मंडार सिटी से आई हुई। देखो, जनता परेशान है तो जनता को एक बार यहाँ के विधायक को भी पकड़ना चाहिए। 20 साल हो गए, चौथी बार जिताया भाई, कुछ तो लो उससे यार। विधायक की क्या ड्यूटी है फिर? 2 बार सरकारें मिली उनको, क्यों नहीं कराया उन्होंने काम पहले? ये जवाबदारी क्या कांग्रेस की सरकार की है क्या सिर्फ की जनता की के लिए सूद लेगी वो? हम लोगों ने तो हारने के बाद भी जनता की सूद में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, आपने देखा होगा भी अभी हाल ही के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 358 इंदिरा रसोई जो है स्थापित हुई है। इंदिरा रसोई योजना उन्होंने लागू करी। वो क्या मंशा है उनके पीछे? उसके पीछे यही मंशा है कि जो अभी कोविड पीरियड में जिसका कुशल प्रबंधन अशोक गहलोत जी ने किया, उस कोविड पीरियड के अंदर जो बाहर से अपने कार्य क्षेत्रों को छोड़ करके जो श्रमिक अपने अपने राज्यों में लौटे हैं, अपने अपने गांवों को लौटे हैं, वहाँ उनको बड़ी समस्या आ रही है रोजगार की। 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिल रही है, उनको शाम को भूखा ना सोए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राजस्थान का एक भी व्यक्ति, एक भी निवासी राजस्थान का शाम के वक्त भूखा नहीं सोएगा, ये सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे और उसको अमली जामा पहनाने का काम मुख्यमंत्री ने किया। तो जवाबदारी कांग्रेस की बनती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ अपदस्त करने का काम आता है क्या? पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकारों को अपदस्त करने का काम कर रहे हैं। मुखी खाई उन्होंने यहाँ राजस्थान के अंदर। अशोक गहलोत जी जैसा नेतृत्व मिला, उनको समझ में आ गया कि यहाँ अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र को टारगेट बनाया था, देखिए आप, या राजस्थान के अंदर उनको रोक लगा दी और ये दर्शा दिया कि मोदी और शाह से बेहतर अगर कोई नेतृत्व है हिंदुस्तान में तो वो अशोक गहलोत है। ये लोगों को पता लग गया है कि किस प्रकार से कोविड पीरियड में भी प्रबंधन उन्होंने किया, अपनी सरकार का भी बचाव किया, राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों को जिता करके वो लाए। इस बात को उन्होंने दर्शा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे वो किसी भी रूप में अपनाएंगे, उनके मंसूबे पर उनको जो है कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सर, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता को जो आपको प्यार व स्नेह मिल रहा है, क्या इनकी आपके कार्यकाल में मांगे पूरी से हो सकती है? मैं समझता हूँ कि स्थानीय कार्यकर्ता पहले भी संतुष्ट थे, जीत नहीं पाए, उनको मलाल था दिल में, लेकिन उनके कामों को लेकर के वो संतुष्ट रहे, उनके काम कभी नहीं रुके। मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे पदाधिकारी, कांग्रेस का यहाँ कोई भी वर्कर जो है उसे कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर तकलीफ देखने को नहीं मिली। अब चूंकि मैं
सांसद के रूप में यहाँ जीत करके आया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उन सब साथियों के माध्यम से यहाँ विकास की हम लोग बात करेंगे। आने वाले समय में किस तरह विकास में हम लोग नए आयाम स्थापित करें। एक बीओटी विभाग है जो आपके विभाग? बीओटी विभाग BOT, हाँ। टोल टैक्स जी जी।